Hello friends, my name is Priya and you are all welcome to the channel DK Gupta online videos for government exam and I am here to teach you English pedagogy। जैसे कि हम अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, पहला चैप्टर कर रहे थे व्हाट इज़ लैंग्वेज के बारे में और उसमें से फर्स्ट टॉपिक कवर किया था हमने स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में। आज हम सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, पीपल ऑफन सी डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंस इन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्पीच। मतलब कि एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। एक मूवी है डीजे, उसमें विलन हीरो को कॉल करता है, बोलता है आई वेटिंग, तो हीरो करेक्ट करके बोलता है आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग होता है। तो जो हीरो ने यूज़ किया आई एम वेटिंग दैट इज़ ए करेक्ट स्पीच एंड जो विलन ने यूज़ किया आई वेटिंग दैट इज़ एन इनकरेक्ट स्पीच। आगे बढ़ते हैं। Usually when you speak in your language, you make a mistake. Even if once in a while you do make a mistake, you know how to correct it immediately. मतलब कि अगर हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसे इमीडिएटली ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसके हम ग्रामर से इतने फेमिलियर नहीं है, रूल से इतने फेमिलियर नहीं है, तो अगर हम मिस्टेक करते हैं तो हम टाइम लगाते हैं उस मिस्टेक को ठीक करने में। लेकिन अगर हम अपनी भाषा में बात करते तो हम टाइम नहीं लगाते अगर हमसे कोई गलती हो जाती है उसे ठीक करने में। फिर है आपका ईच लैंग्वेज हैज़ ए ग्रामर ऑफ इट ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन साउंड सिस्टम, ग्रामर रूल्स एंड ऑल लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेशन। मतलब हर एक ग्रामर की, मतलब हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है। उसके कुछ ओन साउंड्स होते हैं, साउंड सिस्टम, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज फॉर्मेशन होते हैं, तभी जाके वो एक कंप्लीट लैंग्वेज कहलाती है। ऐसे ही हम किसी भी लैंग्वेज को बिना ऑर्डर के यूज़ नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज नहीं होती फिर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या उसके रूल्स है, क्या उसके साउंड स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर की। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आपका स्ट्रक्चर ऑफ साउंड सिस्टम। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन साउंड सिस्टम, ठीक है। हर एक लैंग्वेज की अपनी एक साउंड सिस्टम होती है। फॉर एग्जाम्पल एवरी लैंग्वेज हैज़ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। हर एक लैंग्वेज में वॉवल्स भी होते हैं एंड कुछ कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। वेरी फ्यू लैंग्वेज इन द लैंग्वेज दैट कैन हैव लेस देन 3 वॉवल्स। मतलब लैंग्वेजेस ऐसी भी है जिनमें सिर्फ 3 वॉवल से कम 3 वॉवल है या फिर 3 वॉवल से कम है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक अरेबिक लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें वॉवल यूज़ होते हैं, वो होते हैं ए, आई एंड यू। वॉवल साउंड हमेशा 7 और 8 यूज़ होती है, लेकिन वॉवल है जो इसमें यूज़ हुए वो हुए ए, आई एंड यू। एक लैंग्वेज है हमारी उबिक, दैट इज़ UBYKH। इसमें जो वॉवल है वो है ओनली 2 वॉवल्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर है आपका सम लैंग्वेजेस हैव 20 वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट वेरी फ्रॉम 8 to 10 एंड 40 to 50। मतलब कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें 20 वॉवल साउंड्स है और जो कॉन्सोनेंट वेरी करते हैं वो 8 to 10 एंड 40 to 50 वेरी करते हैं। अब हम एक देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होते हैं, क्या वॉवल्स कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। वॉवल्स जो इंग्लिश में होते हैं वो होती है वॉवल साउंड 20, कॉन्सोनेंट 24, टोटल हो गए 44। हिंदी में वॉवल साउंड 10, कॉन्सोनेंट 33, टोटल होंगे 43, ठीक है। तो एक इंग्लिश का एग्जांपल लेती हूँ कैसे वॉवल साउंड के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एक होता है MA। हम MA के साथ कभी ए यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज यूज़ एन, ठीक है। हालांकि दिस इज़ ए कॉन्सोनेंट बट जो इसकी साउंड आ रही है MA दैट इज़ ए वॉवल साउंड, इसलिए हमेशा हम इसके साथ एन यूज़ करते हैं। एंड एक चीज़ आप और याद रख सकते हो कि इंग्लिश में जो डिप्थोंग्स होते हैं दैट इज़ डिप्थोंग्स, वो होते हैं 8। सिर्फ याद करने की जरूरत है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश में डिप्थोंग 8 होते हैं, आपके वॉवल 5 होते हैं एंड आपकी वॉवल साउंड 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड आपकी कॉन्सोनेंट होता है आपके 24, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर कि क्या होते हैं और रूल स्ट्रक्चर ऑफ साउंड सिस्टम में। द रूल देखिए, इफ अ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज पी, देन द कॉन्सोनेंट दैट कैन क्लस्टर विद पी आर वाई, आर, एल एंड वी ओनली एंड नन एल्स। पहले तो हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। इन अ ग्रुप, इन अ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट होता है जिसमें वॉवल्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये दे रखा है साइकोलॉजी, PSYCH, ये एक कॉन्सोनेंट क्लस्टर है जिसमें एक भी वॉवल यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेयर यू सी 5 कॉन्सोनेंट लेटर एट द बिगनिंग, देयर इज एक्चुअली ओनली 1 कॉन्सोनेंटल साउंड। तो क्या हुआ, ये 5 कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, लेकिन इन 5 कॉन्सोनेंटल लेटर में साउंड आ रही है सिर्फ एस की, सिर्फ एक साउंड आ रही है, ठीक है। फिर है हाउएवर, जो वर्ड साइकोलॉजी प्रोनाउंस करते हैं हम कैसे करते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है।
हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो पहले हमारा जो कॉन्सोनेंटल साउंड आई है, पहले आई है 5 लेटर के लिए, वो आई है हमारी एस की कॉन्सोनेंटल साउंड, ठीक है। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। इसका सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है नॉट मोर देन 4 कॉन्सोनेंटल साउंड कैन प्रेसीड अ वॉवल। पहले हम यहाँ तक समझते हैं कि क्या मतलब होता है। मतलब क्या होता है, वॉवल से पहले 4 से ज़्यादा कोई भी कॉन्सोनेंटल साउंड नहीं आएगी, चाहे तो 4 आएगी चाहे 4 से कम आएगी, ठीक है। लेकिन वॉवल से पहले 4 से कॉन्सोनेंटल साउंड 4 या 4 से कम आएगी। अब आगे लिखा है इन द वर्ड इनिशियल पोजीशन। किसकी बात कर रहा है? इनिशियल पोजीशन की बात कर रहा है। पोजीशन हमेशा 3 तरह की होती है, एक इनिशियल, मिडल और एक फाइनल पोजीशन। वर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन होगी जो वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेंटल साउंड आएगी, वहाँ की एक होती है मिडल, जो मिडल में कॉन्सोनेंटल साउंड आएगी, एक होती है फाइनल पोजीशन जो एकदम वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंटल साउंड होगी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि नॉट मोर देन 4 कॉन्सोनेंटल साउंड कैन प्रेसीड अ वॉवल इन द वर्ड इनिशियल पोजीशन। वर्ड के शुरुआत में जो भी कॉन्सोनेंटल साउंड आएगी, चाहे वो 4 होगी चाहे 4 से कम होगी, ठीक है, चाहे 4 होगी चाहे 4 से कम होगी, और वॉवल से पहले होगी, ठीक है, वॉवल के बाद नहीं होगी। फिर आपका थर्ड रूल देखते हैं हम। 3 कॉन्सोनेंट साउंड कैन अकर इन अ क्लस्टर। अगर 3 कॉन्सोनेंट एक क्लस्टर में अकर हो रहा है तो फिर क्या होगा उसका रूल? C1 जो पहला होगा वो होगा एस साउंड का, जैसे कि आप ले सकते हो स्प्लिट्स हो गया, ठीक है। फिर आपका सेकंड है आपका PTNK, ठीक है। तो इससे मैं आपका के का एक डिस्क्राइब करना चाहूँगी। वर्ड है क्रो, ठीक है, क्रो वर्ड है। हालांकि इट्स अ कॉन्सोनेंट C, पर जिसका जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है के से, ठीक है। अब आपका थर्ड देखते हैं हम, क्या है आपका कि C3 कैन ओनली बी Y, R, L एंड V। जो C3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर रहेगा वो चाहे तो Y होगा, चाहे R होगा, चाहे U होगा। जैसे गा हो गया, ठीक है, गा आर ही 3 कॉन्सोनेंटल साउंड आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत से वाई से हुई है। ऐसे आप R, L एंड V से भी बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो कैटेगरी में आया आपका आएगा वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? लैंग्वेज एंड ग्रामर के अंदर लैंग्वेज इज सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज एट द लेवल ऑफ वर्ड ऑल्सो। देयर आर फिक्स्ड रूल्स अबाउट हाउ अ सिंगुलर वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल और अ नाउन टू एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन हिंदी घर का मतलब होता है मीनिंग एंड लड़के का मतलब होता है बॉय। मैस्कुलिन है दोनों एंड सिंगुलर भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के ने खाना खाया, मोहन के पास कई घर है, यह घर बहुत सुंदर है। पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे है कर लीजिएगा बच्चों, सॉरी बाय मिस्टेक। और मोहन के पास कई घर है, ये जो लड़के और घर है, ठीक है, ये है शब्द से यहाँ है लिखा है, इसलिए हमें पता चल गया ये प्लूरल है, ठीक है। अब सेकेंड एंड फोर्थ में देखिए, लड़के ने खाना खाया एंड यह घर बहुत सुंदर है। तो लड़का एंड घर जहाँ पे जो ट्रीट हुआ है वो हुआ है सिंगुलर, मतलब कि इन्होंने एक ही नाउन को प्लूरल में ट्रीट किया और सिंगुलर में ट्रीट किया, ठीक है। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो सेकंड एग्जांपल में है लड़के ने खाना खाया, जो यहाँ पर ने है, एक होता है पोस्ट पोजीशन, एक होता है प्रीपोजिशन। तो पोस्ट पोजीशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद लगती है, तो ये जो ने यूज़ हुआ है ये पोस्ट पोजीशन है, ना कि प्रीपोजिशन है, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं पॉइंट एक। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं इसका। इन हिंदी एवरी नाउन कैन हैव 6 फॉर्म इन प्रिंसिपल। इफ़ वी कंसीडर फॉर्म एंड फंक्शन टुगेदर, मैनी फॉर्म्स में लुक द सेम बट हैव डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इन्होंने बताया एक ही नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल में कैसे ट्रीट कर सकते हैं, भले ही मतलब अलग हो लेकिन ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया, ओ लड़के इधर आ, ओ लड़को इधर आओ। तो ये है 6 फॉर्म। एक ही नाउन को इन्होंने 6 फॉर्म में यूज़ करके बताया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसी का एग्जाम्पल एक और ले। Let us take another example from the world of word formation rules. There are several roots in Hindi and English that converts a noun into adjective. ठीक है, कैसे? जैसे कि रेन, फन, सन, फिश एंड क्लाउड दे रखा है यहाँ पे। अगर हम इनके आगे वाई लगा देंगे तो ये जो नाउन है सारे ये हमारे किस में चेंज हो जाएंगे? एडजेक्टिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे हिंदी का है, हिंदी में क्या है, कुछ ग्रामेटिकल कैटेगरी जो हम एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक आई वावल लगा के। जैसे सरकार का हम सरकारी बना सकते हैं, बाजार का हम बाजारी बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अपराध का अपराधी, ठीक है, बैंगन का बैंगनी, ठीक है। ऐसे हम वर्ड्स के एडजेक्टिव बना सकते हैं, नाउन के एडजेक्टिव बना सकते हैं ग्रामेटिकली हिंदी फॉर्मेशन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जो है हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में क्या आपने सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट तो पढ़ा ही है, ठीक है।
कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, तो वही इसमें बताया गया, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट एज फॉर द जेंडर, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ नाउन। ठीक है, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है, द वे साउंड सिस्टम इन्फॉर्मेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आर टोटली रूल बाउंड इन द सेम वे द सोशल कम्युनिकेशन इज रूल बाउंड, वी कैन नॉट क्रॉस द नॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिव रूल्स। मतलब कि जिस तरीके से साउंड सिस्टम, वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल बाउंड है, वैसे ही सोशल कम्युनिकेशन भी रूल बाउंड है। जैसे हम साउंड सिस्टम, वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं भी कैसे भी यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, वैसे ही सोशल कम्युनिकेशन में हम किसी से भी कैसे बात नहीं कर सकते। जैसे हम अपने फादर से अपनी मॉम की तरह या अपनी फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते, सेम वे अपनी मॉम से उसकी अपने फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देयर इज अ बेसिक रूल दैट यू शुड नेवर स्पीक इन बिटवीन अ कंजर्वेशन एज अ थर्ड पर्सन, समटाइम्स वी मेक ब्लंडर्स इन कम्युनिकेशन बिकॉज वी डू नॉट सिंपली लिसन टू द अदर पर्सन केयरफुली, समटाइम्स द लिसनर गेट्स वेरी अपसेट इन द मिडल ऑफ द टॉक एंड बाय द टाइम the talk end he gets to know that what he thought he was hearing was not what was being talked। मतलब कि अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं आपस में, अगर आपका फ्रेंड और आप बात कर रहे हो आपस में, कोई तीसरा पर्सन आपको इंटरफेयर कर रहा है, उसको ये नहीं पता बात क्या चल रही है, ठीक है, पर वो अपनी एडवाइस दे जा रहा है, तो इससे आप इरिटेट हो जाते हो। ठीक है, फिर जब एंड टॉपिक ख़त्म होता है, जब हम दोनों की कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तब उसको पता चलता है जो मैं एडवाइस दे रहा था आपको वो तो एडवाइस थी नहीं, मतलब उस कन्वर्सेशन में ये एडवाइस कहीं आ ही नहीं रही थी। तो इसलिए कहते हैं पहले सुनो, उसके बाद अपना रिप्लाई करो। ठीक है, वही इसमें बताया गया डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में कि कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे हमें अपनी लैंग्वेज को आगे बताना चाहिए कि ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आगे जाके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि यंग लर्नर्स और यंग टीचर्स अवेयरनेस हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टॉक इन ऑर्डर टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू स्टूडेंट। मतलब कि अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए क्लासरूम में, क्वालिटी ऑफ क्लासरूम की, जैसे कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से डिसिप्लिन में रखना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो लर्निंग है अपने विचारों को प्रकट करें अच्छे से, ताकि ये ना कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि बच्चे में क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, क्या हम उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं बच्चे को। तो वही बताया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव टू द स्टूडेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपका लैंग्वेज एंड ग्रामर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नाउन कैन हैव इन हिंदी, 5, 3, 2 या 6। तो कितने फॉर्म्स होंगे, 6 फॉर्म होंगे जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लड़के लड़कों लड़कियों के बारे में, तो ये 6 फॉर्म्स है जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज एंड ग्रामर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू।